Hello friends, myself Prakash Chaudhary, Assistant Training and Placement Officer, Triple ISL, Government Polytechnic College, Bhilwara. Friends, today our topic is motivation. मोटिवेशन का अर्थ है प्रोत्साहन अथवा अभिप्रेरणा। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रोत्साहन क्या होता है, प्रोत्साहन की डिफरेंट जो थ्योरीज़ है वो क्या होती है, किस प्रकार से मोटिवेशन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लर्निंग के प्रोसेस में, और हम यूँ कह सकते हैं कि मोटिवेशन के बिना लर्निंग प्रोसेस का कोई मतलब नहीं होता है, एंड लर्निंग विल नॉट टेक प्लेस विदाउट मोटिवेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ बातें यहाँ जानने लायक है। जैसा कि यहाँ बताया गया कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, प्रोत्साहन क्या होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मोटिवेशन टू अचीव इट्स गोल। हमारे गोल या एम को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन कितना महत्वपूर्ण है। व्हाट आर द क्लासेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, और मोटिवेशन का वर्गीकरण या प्रोत्साहन का वर्गीकरण क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंसेंटिव, इंसेंटिव और मोटिव में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, अर्थात प्रोत्साहन की प्रक्रिया क्या होती है। व्हाट आर द सोर्सेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और मोटिवेशन से जुड़ी हुई जो थ्योरीज या सिद्धांत है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मोटिवेशन। यहाँ बताया गया है कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन रिप्रेजेंट फोर्सेस एक्टिंग विद इन अ पर्सन द कॉजेज अ पर्सन टू बिहेव इन ए स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड मैनर। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि मोटिवेशन एक प्रकार का फोर्स है जो कार्य करता है किसी पर्सन को स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए और गोल डायरेक्टेड मैनर में, अर्थात जिससे वो अपने गोल की प्राप्ति कर सके। में अराउजल होता है, उत्तेजना होती है, डायरेक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, और परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर अर्थात तो व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है। विलिंगनेस टू एग्जर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट टू रीच ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसमें एक विलिंगनेस या इच्छा होती है जिसमें हाई लेवल के एफर्ट किए जाते हैं टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अर्थात जो भी संगठन है उसके गोल की प्राप्ति के लिए। कंडीशन बाय द एफर्ट एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड। नेक्स्ट, इन टोटलिटी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एंड सस्टेनिंग इंटरेस्ट इन एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि किसी को कार्य के करने के प्रति उत्तेजना होती है जो संगठन के गोल को प्राप्त करने में सहायक होती है। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया है कि मोटिवेशन या प्रोत्साहन का क्या महत्व होता है, ये इम्पोर्टेंट कैसे होता है। डायरेक्ट एक्टिविटीज़ टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। सबसे पहले देखा जाए तो प्रोत्साहन होता है वो किसी भी संगठन के गोल की प्राप्ति के लिए सहायक होता है, तो हम सीधा इसको किसी भी संगठन के उद्देश्य या गोल प्राप्ति से जोड़ सकते हैं। इट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि प्रोत्साहन के द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, उसे निर्देश दिए जा सकते हैं। इनकलकेट स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन द माइंड ऑफ द यंग। जो यंगर्स होते हैं हमारे संगठन के अंदर, उनके मन में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को समावेश किया जा सकता है। गिव सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस टू द इंडिविजुअल। जो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल्स है, उनको सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि या खुशी का भाव मोटिवेशन के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम मोटिव एंड इंसेंटिव। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन होता है वो किस प्रकार से मोटिव और इंसेंटिव को डिफरेंस करता है। जैसा कि यहाँ दिया हो गया कि डिस्पोजिशन, टेंडेंसी, डिज़ायर, एस्पायरेशन, आकांक्षा होती है या मिजाज होता है, स्वभाव होता है, प्रवृत्ति होती है। A drive or impulse and attitude that arouse interest and sustain regulates behavior. It is internal within an individual has a defined goal to achieve. इंटरनल होता है, किसी भी व्यक्तिगत रूप से होता है जो एक डिफाइनेड गोल को अचीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट, इंसेंटिव, एन एक्सटर्नल बेनिफिट और रिवार्ड ऑफ सम काइंड डिराइव फ्रॉम एन एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी होती है उसके लिए जो एक्सटर्नल बेनिफिट या रिवार्ड दिया जाता है वो इंसेंटिव कहलाता है। मैं कम इन फॉर्म एन एक्टिविटी अप्रूवल एज प्रेज। प्रशंसा करके भी आप इंसेंटिव दे सकते हैं, गुड ग्रेड देकर भी इंसेंटिव दे सकते हैं, सम्मान करके इंसेंटिव देते, स्कॉलरशिप या मेडल, इसी तरह के बहुत सारे तरीके से आप इंसेंटिव प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासेस ऑफ मोटिवेशन। फ्रेंड्स, यहाँ मोटिवेशन की क्लासेस के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है, जैसा कि हम बताया गया, आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल स्टिमुलस दैट अराउजेस वन टू एक्शन। जो एक स्व प्रेरणा है, आंतरिक रूप से प्रेरणा उत्पन्न होती है, उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया गया है कि एक लर्नर है और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, ही कैन सॉल्व इट करेक्टली। जब वो उसको अच्छे से सॉल्व कर लेता है तो ही फील्स इलेटेड एंड विथ सेल्फ फुलफिलमेंट, उसे स्वयं की संतुष्टि प्राप्त होती है। ये एक तरह का इंट्रिंसिक मोटिवेशन या अंदर से जो प्रेरणा होती है, इंटरनली या आंतरिक प्रेरणा होती है, इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा था कि मोटिवेशन का सेकंड टाइप होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो एक बाह्य प्रेरणा कहलाता है। यहाँ बताया गया है कि एन एक्सटर्नल स्टिमुलस टू एक्शन, दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन इंसेंटिव। इंसेंटिव बेस्ड होता है, इट कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल। ये किसी भी व्यक्तिगत के बाहर के साइड से आने वाला मोटिवेशन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। इट कम फ्रॉम द फॉर्म ऑफ प्रेज, किसी की आप प्रशंसा करते हैं, सोशल अप्रूवल, हाई ग्रेड्स, मेडल्स, इस तरह का जो मोटिवेशन होता है ये बाह्य मोटिवेशन या बाह्य प्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम टाइप ऑफ मोटिवेशन फर्स्ट रो में देख सकते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देन सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ एग्जांपल दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। यहाँ जो मोटिव्स है उनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स, जैविक होते हैं। तो इसमें इनेंट और इनबॉर्न, अर्थात जो जन्मजात स्टिमुली होती है वो इसके अंतर्गत आती है। मोटिव्स के हिरार्की में बायोलॉजिकल ड्राइव्स आर द लोएस्ट, सबसे निम्न स्तर पे होती है बट इम्पॉर्टेंट होती है। उदाहरण के लिए डिज़ायर फॉर फूड, वाटर, शेल्टर, जैसा कि इसमें बताया गया कि खाने के, पानी की और शेल्टर आदि की जो होती हैं, कंफर्ट ऑफ बॉडी, वो बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ड्राइव में आती है। नेक्स्ट, सेकंड, साइकोलॉजिकल ड्राइव यहाँ बताई गई है। सोशल ड्राइव होते हैं विच आर एक्वायर्ड, प्राप्त किए जाते हैं, लर्न, सीखे जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। दिस आर द नीड फॉर सोशल अप्रूवल, की आवश्यकता होती है सोशल अप्रूवल के लिए, सिक्योरिटी, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, लव, स्टीम, प्रेस्टीज, पावर आदि के लिए। और ये जो मोटिव्स की हिरार्की या अनुक्रम है उसमें सेकंड स्थान रखता है। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्रिएटिविटी रचनात्मकता से रिलेटेड है, सेल्फ उससे रिलेटेड है, जनरल होती है। अनकॉन्शियस ड्राइव मोटिव्स होता है डिज़ायर टू डू समथिंग नॉट आउट ऑफ नेसेसरीली बट सिंपली द अर्ज टू अचीव समथिंग। इसमें साधारणतः एक अर्ज होती है तो कुछ प्राप्त करने की, एक्सेप्शनल फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की। ये जो एक लेवल है उसमें हाईएस्ट लेवल पे क्रिएटिविटी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कार्य करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ एक मोटिवेशन का प्रोसेस बताया गया है सर्कल के माध्यम से, जहाँ नीड होती है, ड्राइव होती है, एक्शंस होते हैं, सेटिस्फैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मोटिवेशन से रिलेटेड 5 थ्योरीज़ की, व्हाट डू वी डू, व्हाट वी डू। नेक्स्ट, तो सबसे पहला जैसा यहाँ बताया गया है कि नीड ड्राइव इंसेंटिव थ्योरी, जिसमें द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। सेकंड जो बताया गया है वो संकेत पे आधारित नॉन ड्राइव थ्योरी होती है। स्टिमुलेशन टू एक्टिविटी डज नॉट कम फ्रॉम विद इन बट फ्रॉम आउटसाइड। ये जो थ्योरी है वो उसके अंतर्गत स्टिमुलस होते हैं, वो अंदर से नहीं आके प्रोत्साहन बाहर से आता है। थर्ड आप देख सकते हैं इफेक्टिव अराउजल थ्योरी, इसके अंतर्गत प्लीजेंट एक्सपीरियंस टेंड टू बी रिपीटेड एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस टेंड टू बी अवॉइडेड। यहाँ ये चीज़ दर्शाई गई है कि जो भी आपके प्लीजेंट अनुभव हैं या जो खुश प्रदान करने वाले अनुभव हैं वो रिपीट किए जाने चाहिए, और जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है उनसे हमेशा बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, इसके अंतर्गत बताया गया है कि एन इंडिविजुअल टेक्स एन एक्शन दैट इज़ फेवरेबल टू हिज परसेप्शन रैशनल थिंकिंग। अर्थात जो भी एक व्यक्तिगत होता है वो इस प्रकार का एक्शन लेता है जो उसके परसेप्शन और रैशनल थिंकिंग के फेवर में होते हैं, समर्थन में होते हैं। दिस इज़ ऑन द लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग और मेकिंग ए चॉइस। जहाँ आपको एक चॉइस बनानी हो या डिसीजन लेना हो, वहाँ पे इस तरह की थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज़ साइको एनालिटिक थ्योरी,
The expert of the proponent of this theory claim that the libido, psychic energy, sexual energy in origin is the driving force of behavior. ये कह सकते हैं कि बिहेवियर का एक तरह का ड्राइविंग फोर्स है जो साइको एनालिटिक थ्योरी से जुड़ा है. नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस निहितार्थ है इसमें. मोटिवेशन के बारे में बताया गया है कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एंड सस्टेनिंग इंटरेस्ट इन एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अचीव ए गोल. जैसा कि हमने बताया कि एक तरह का उत्तेजना का प्रोसेस है जो हमें प्रोत्साहित करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए. जनरली द यंग लर्नर डोंट फुली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग वेल अनलेस दे आर एंगेज्ड इन. यंग वंस होते हैं वो जब तक इसमें एंगेज नहीं होते हैं तब तक उनको रियलाइज़ नहीं होता है और फुली रियलाइज़ नहीं होता है, महसूस नहीं होता है कि पर वेल परफॉर्म करने का इम्पोर्टेंस या महत्व क्या होता है. टीचर हैज़ टू प्रोवाइड द नेसेसरी मोटिवेटिंग फैक्टर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ जो टीचर्स हैं उनकी एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी बनती है कि उनको स्टूडेंट्स को इस तरह के मोटिवेटिंग फैक्टर्स को बताना चाहिए, जिससे समझाना चाहिए जिससे वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति या डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सहायक हो सकें. नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स.